बोलिए बागे में हरिलाल की, बोलिए साचे दरबार की। जयकारा तो बोलने करो, जाऊं पैसा खच्चू, जयकारा बोलो करो खूब कस के। और माताएं बहनें ध्यान दें कि गोवर्धन पूजा भी होनी है आज ही। सभी लोग जो भी खीर पुआ पूरी लेकर आए हैं कि नहीं, एक भैया गोवर्धन बनाओ। गोवर्धन पूजा होनी है कि भगवान श्याम सुंदर का जन्म हो गया है। और इधर और जो भी हमारी माता बहन गोवर्धन की पूजा करना चाहती हैं वो अपने घर से मिष्ठान बना के लाएं। कुछ ही क्षणों में भगवान गोवर्धन की पूजा आप लोगों के बीच में होगी। और ये 11 रुपए से सम्मानित करता है कार्तिक बेटा। जैसे ही श्याम सुंदर को मथुरा नगरी में पहुंचाया और इधर भोजराज कंस को पता लग गया कि मेरा काल गोकुल में पहुंच गया है, तो बहुत से राक्षसों को भेजने लगा है श्याम सुंदर को मारने के लिए। लेकिन जो भी राक्षस जाता है वो लौट के वापस नहीं आता है। भोजराज कंस को यह पता नहीं लग पाया, किसी राक्षस ने जाकर यह नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है कि काला है, कि जो राक्षस जाता है श्याम सुंदर उसका वहीं पर प्रणाम कर देते हैं। बोले गोविंद भगवान की। और धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर बड़े हुए हैं और बढ़ते चले गए, अपनी बाल लीलाओं को दर्शाते हुए। और गोवर्धन बनवा ले तब तक। और इधर जब त्रिणावत वगैरह को सबको भेजा, कोई भी वापस नहीं आया, तो भोजराज कंस ने पूतना को बुलवाया है। और जब पूतना को बुलवाया है तो समझाकर कहने लगा कि बहन, हमारा काल गोकुल में पहुंच गया है और मुझे दिन रात नींद नहीं आती है। मेरे दिमाग में केवल एक ही बात घूमती रहती है कि मुझे मारने वाला गोकुल में पहुंच गया है। जब श्याम सुंदर को किसी राक्षस ने नहीं मार पाया तो पूतना को बुलाकर भोजराज कंस कहने लगा कि बहन, हमारी मदद करो और किसी तरह से उस कन्हैया को मार दो। जैसे ही इतनी बात सुनी तो पूतना श्याम सुंदर के लिए मारने के लिए तैयार हुई। और चली है।
से कहा कि हे पूतना, तुम गोकुल में जाओ और जाकर ये देखना अष्टमी के दिन जितने बालक पैदा हुए हैं उन सबका वध करके आओ। इतना आदेश देकर पूतना को भेज दिया। भोजराज कंस ने पूतना जिस गली में जाती है, जो छोटा बच्चा मिलता है उसका वध करके आती है। और पूतना का वध किया है श्याम सुंदर ने। पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर गई थी और श्याम सुंदर पूतना के स्तनों का पान करने लगे और धीरे धीरे स्तनों के द्वारा प्राणों को खींचने लगे। पूतना बुरी तरह से चिल्लाती है, लेकिन श्याम सुंदर पूतना के स्तनों को नहीं छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे करके स्तनों के द्वारा पूतना का प्राणांत कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। कहानी को शॉर्ट में लेके चल रहे हैं भाई और बहनों, क्योंकि कल कथा बंद रही थी। आप लोग ये कहेंगे कि महाराज कथा आप शॉर्ट में कह रहे, थोड़ी मजबूरी थी क्योंकि हमारे चाचा जी थी, उनका देहांत हो गया था, इसलिए प्रभु को कथा का गुणगान नहीं हो पाया है आज, इसलिए शॉर्ट में कथा लेकर के चल रहे हैं। और एक दिन मैया यशोदा